Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is quiz number 9 for electronic science students, and today's topic is field effect transistor. So field effect transistor has two types, that is first is junction field effect transistor and second is insulated gate field effect transistor. So आज हम JFET को कवर करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम IGFT को कवर करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स JFET compared to BJTs have. First statement is high input impedance. Second statement is current flow due to majority carriers. Third statement is low input impedance. Fourth statement is current flow due to minority carriers. विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू. सो हमसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि जो JFET है यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसको अगर हम BJT से कंपेयर करेंगे तो ये जो चार स्टेटमेंट हमें दे रखी हैं उसमें से कौन सी स्टेटमेंट BJT के कंपेयर में JFET कंसिस्ट करता है यानी उसमें होती है. ओके, सो हमें पता है कि BJT मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ओके, सो BJT जो होगा वो बाइपोलर जंक्शन होता है तो उसके कारण इसमें जो क्या करंट जो होगी वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करियर दोनों के कारण फ्लो होगी. और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें मेजॉरिटी करियर्स के कारण करंट फ्लो लो होती है. ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ ट्रू. ओके, सो हमें पता है कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसमें हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू. और BJT में लो इनपुट इम्पिडेंस होता है. सो थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज सी ऑप्शन. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. सो सी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में हम पता करेंगे क्या होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. सो जिसे हमें नाम से पता लग रहा है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. सो हमें पता है कि इसमें फील्ड का इफेक्ट होता है, नाम से हमें पता लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट. ओके, सो FET जो होगा यूनिपोलर डिवाइस होता है. सिंस करंट इज फ्लो क्यों होता है क्योंकि इसमें जो करंट जो FET में जो करंट होती है वो एक सिंगल करियर के कारण फ्लो होती है. ओके, सो ये तो या तो ये मेजॉरिटी चार्ज करियर्स हो सकते हैं या फिर ये माइनॉरिटी चार्ज करियर्स हो सकते हैं. ओके, सो जो FET होता है उसमें हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है एट लो फ्रिक्वेंसी. ओके, ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, गेट, सोर्स एंड ड्रेन. तो गेट को हम इनपुट पे टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं गेट वोल्टेज को. ओके, सो FET हैज़ टू टाइप्स, इधर JFET एंड IGFT. ओके, सो JFET हम कवर कर रहे हैं. तो JFET से हमके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा है. तो JFET मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ओके, जब हम इसको नॉर्मल मोड में अप्लाई करते हैं JFET को तो जो जंक्शन जो होता है इनपुट गेट रीजन और चैनल के बीच में वो रिवर्स बायस में होता है, इसलिए जो उसका इनपुट इम्पिडेंस होता है वो हाई होता है. जो करंट होती है वो जो मेजॉरिटी करियर्स के कारण फ्लो होती है. ओके, सो सिंस करंट इज फ्लोइंग थ्रू मेजॉरिटी करियर्स इट इज़ कॉल्ड यूनिपोलर ट्रांजिस्टर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज N channel JFET transistor operated as an amplifier. Option A is with the reverse bias gate source junction. Option B is with the reverse bias drain source region. Option C is with the open gate source region. And option D is with the forward bias gate source junction. So हमसे क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा है कि जो N channel JFET को ट्रांजिस्टर को हम एज ए एम्पलीफायर कैसे यूज़ करते हैं. तो हम अगर बस जो गेट सोर्स होगा हमारे पास JFET के 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स एंड ड्रेन. ओके, सो जब हमारा JFET का सिंबल क्या होगा, JFET जो होगा वो 2 टाइप का होता है. एक तो N चैनल, उसमें एक N चैनल होगा और एक होगा P चैनल. ओके, तो इन दोनों की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सेम होती है पर चैनल में डिफरेंस होता है. ओके, तो हम इसका सिंबल देखेंगे, ये FET हो गया हमारा. ओके, तो जो इनपुट टर्मिनल होता है वो गेट होता है. ओके, और दोनों एंड पे ड्रेन एंड सोर्स कनेक्ट होता है. ओके, सो जो हम N चैनल में हम देखेंगे, N चैनल में जो होती है एंटर हमारी चैनल में होती है. और जब P चैनल में देखेंगे तो हमारी करंट जो होगी वो चैनल से बाहर निकलेगी. ओके, सो दिस इज़ द गेट एंड ड्रेन और सोर्स. ये P चैनल का हो गया और ये N चैनल का हो गया. ओके, सो जब हम गेट सोर्स वोल्टेज जो हमारी होगी, गेट सोर्स वोल्टेज को, दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द ड्रेन एंड दिस इज द गेट. ओके, जब N चैनल JFET में जब हम गेट सोर्स जो है गेट सोर्स को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे. ओके, सो तो गेट सोर्स जंक्शन है वो रिवर्स बायस होगा तो जो हमारा JFET है वो ट्रांजिस्टर की तरह ऑपरेट करेगा. ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ओके, सो सी FET transistor
ट्रांजिस्टर्स आर ऑल्सो यूज एज ए क्लास ए एम्पलीफायर, JFET एज ए कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। JFET को हम एज ए कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि जब जो ड्रेन करंट होता है हमारा वो कंट्रोल होता है बाय द नेगेटिव गेट वोल्टेज। हम गेट वोल्टेज को नेगेटिव गेट हमारी, देखो आपको पता है कि रिवर्स बायस में हम कब अप्लाई करेंगे, जब रिवर्स बायस में कैसे होगा, जब हमारी गेट सोर्स वोल्टेज जो है वो नेगेटिव होगी। ओके, यही रिवर्स बायस में होगा। तो जब ये नेगेटिव वोल्टेज होगी तभी रिवर्स बायस होगा। ओके, सो इन एन चैनल JFET ट्रांजिस्टर द गेट नेवर कंटेन्स द पॉजिटिव वोल्टेज। हम इसमें नेगेटिव गेट वोल्टेज ही अप्लाई करेंगे, हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ड्रेन करंट, इसमें जब हम अगर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो जो ड्रेन करंट फ्लो हो रहा होगा वो गेट के थ्रू फ्लो होगा इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द सोर्स एंड रिजल्ट्स एंड डैमेज। हो सोर्स के थ्रू पास नहीं होगा, गेट के थ्रू पास होगा। इसके रिजल्ट में हमें JFET जो होगा वो डैमेज हो सकता है। इसलिए जब उसको नेगेटिव गेट वोल्टेज में अप्लाई करेंगे उससे क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा हमारा गेट सोर्स वोल्टेज और ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन चैनल JFET। इसमें क्या होगा, जैसे हम देखते हैं कि हमने इसमें VGS जो है वो 0 अप्लाइड किए, नो VGS अप्लाइड, और जो VDS है वो पॉजिटिव VDS अप्लाई किया है हमने। ओके, सो शुरू में क्या होगा, जब हम इसमें स्मॉल VDS अप्लाई करेंगे तो हमारा जो चैनल का जो ये रिवर्स बायस में होगा तो चैनल की जो विड्थ होगी वो इंक्रीज़ करेगी और P साइड से इंक्रीज़ करेगी। ओके, सो ये P साइड से इंक्रीज़ करेगी, इस तरह होगा। और हम जब VDS को इतना इंक्रीज़ कर देंगे कि ये जो P साइड से जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी और ये आपस में यहाँ पे टच करना स्टार्ट कर देगा। तो जो इतना वोल्टेज जहाँ पे ये टच करना स्टार्ट करेगा उसी को हम पिंच ऑफ पॉइंट बोलेंगे और उसी वोल्टेज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांस कंडक्टेंस GM ऑफ JFET इज। सो दीज आर द ऑप्शंस। हमसे ट्रांस कंडक्टेंस पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, 2√IDSS IDS, जो IDS यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स करंट है और जो IDSS है वो ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट सर्किटेड करंट है, एंड VP इज द पिंच ऑफ वोल्टेज, दैट इज मोड ऑफ VP। ओके, सो आंसर बी इज द ऑप्शन बी इज द आंसर। सो सी हमारा ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, GM इज इक्वल टू GM नोड 1 - VGS अपॉन VP। सो जो GM नोड है वो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस है, जो क्या होगा GM यानी ट्रांस कंडक्टेंस है, तो GM नोड क्या होगा, GM की वैल्यू हो जाएगी एट VGS इज इक्वल टू 0। इसी को हम मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस बोलेंगे। ओके, सो GM नोड के का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा -2 IDSS अपॉन VP। ओके, सो हमारा ड्रेन टू सोर्स करंट का फॉर्मूला होता है IDSS 1 - VGS अपॉन VP की होल स्क्वायर। सो IDSS क्या होता है हमारे पास, ड्रेन टू सोर्स करंट विद शॉर्ट सर्किटेड। ओके, सो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 1 - VGS अपॉन VP की, तो ये आ जाएगी, और GM नोड और 1 - VGS अपॉन VP की जो वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास GM की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 2√IDSS इंटू IDS अपॉन में मोड ऑफ VP। ओके, दिस इज मोड ऑफ VP, दिस इज द मोड ऑफ VP। ओके, सो this is the symbol of N channel JFET. Next question is, in JFET when operated above pinch of voltage the option A is drain current increases, option B is drain current remains practically constant, option C is drain current decreases, option D is depletion region reduces। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम अगर JFET में हम अगर वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा कर देते हैं तो हमारी जो ड्रेन करंट है वो कैसे बिहेव करेगी, वो इंक्रीज़ होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी या फिर डिक्रीज़ होगी या फिर उसका जो डिप्लेशन रीजन है वो रेड्यूस होगा। तो अगर हम पिंच ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं JFET में तो हमारी जो ड्रेन करंट है वो कांस्टेंट होगी। ओके, प्रैक्टिकली वो कांस्टेंट होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, सो सी सबसे पहले हमें पता है कि हमें पता होना चाहिए कि पिंच ऑफ पॉइंट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में वो पॉइंट जहाँ पे ड्रेन करंट जो होगा वो इंक्रीज़ होना बंद कर देगा, और चाहे हम कितनी ही VDS इंक्रीज़ करें तो उसी पॉइंट को हम पिंच ऑफ पॉइंट बोलेंगे, और इस पिंच ऑफ पॉइंट पे हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसी को हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे। ओके, तो इस वोल्टेज पे करंट्स जो है वो बढ़ना स्टार्ट नहीं करेगी, बढ़ेगी नहीं। ओके, बढ़ना बंद कर देगी और कांस्टेंट हो जाएगी। ओके,
सो यही हमारा क्वेश्चन है कि पिंच ऑफ वोल्टेज पे के बाद जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसमें हमारी ड्रेन करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी. ओके, सो व्हेन VDS वैल्यू रीचेज टू a limit called pinch of voltage, then channel becomes extremely narrow due to reverse biasing of both the junctions and ID becomes constant. It doesn't become zero due to high electric field. The two junctions don't touch each other. Okay, next question is, हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, हमें देख सकते हैं कि दिस इज़ द पिंच ऑफ वोल्टेज. ओके, तो जब जैसे ही हम पिंच ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा VDS को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a JFET कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर. ऑप्शन A इज़ वेल बिलो पिंच ऑफ वोल्टेज, ऑप्शन B इज़ एट पिंच ऑफ कंडीशन, ऑप्शन C इज़ बिफोर पिंच ऑफ वोल्टेज एंड ऑप्शन D इज़ फॉर एनी वैल्यू. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि अगर हम JFET को एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर कब यूज़ कर सकते हैं. सो जब हमारे जो पिंच ऑफ वोल्टेज से पहले अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे तो एज ए वोल्टेज वेरिएबल हम इसको रजिस्टर की तरह बिहेव करवा सकते हैं. ओके, तो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन C. सो C हम कैसे ऑपरेट करवाएंगे. FET इज़ ऑपरेटेड इन द कांस्टेंट करंट पोर्शन ऑफ इट्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हमें पता है कि जो FET है वो एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है. ओके, और इसमें जो करंट होती है वो कांस्टेंट करंट होती है. ओके, जब अगर हम पिंच ऑफ वोल्टेज से बिफोर पहले का रीजन देखेंगे जहाँ पे कि VDS जो है वो स्मॉल होती है, अबाउट 100 मिलीवोल्ट होती है. तो जो ड्रेन सोर्स रेजिस्टेंस है वो हमारे बायस वोल्टेज यानी BGS वोल्टेज से कंट्रोल होगा. सो इसी के कारण हम इसको वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो सी हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं. ओके, सो हमारा जो सोर्स ड्रेन टू सोर्स कंडक्टेंस GD का फॉर्मूला हो जाएगा ये. ओके, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ VDS. ओके, सो GD नोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ GD एट VGS इज इक्वल टू 0. ओके, सो ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा R नोड अपॉन 1 माइनस K VGS. ओके, सो हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये जो RD है यहाँ पे K कांस्टेंट होगा, K जो है वो डिपेंड करेगा अपॉन टाइप्स ऑफ JFET. ओके, और R नोड जो है वो ड्रेन रेजिस्टेंस है एट 0 गेट बायस. ओके, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि RD जो है वो डिपेंड कर रहा है VGS पे. ओके, जैसे हम VGS को वैरी करेंगे तो हमारा जो ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस है वो भी वैरी करेगा. सो इससे हमें पता लग रहा है कि इसको हम वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह बिहेव करवा रहे हैं. ओके, सो इसलिए हम अगर बिफोर पिंच ऑफ वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं JFET को तो ये एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए JFET ड्रेन टू सोर्स करंट विद गेट शॉर्टेड 15 milliampere and cutoff value of gate to source voltage is equal to -5 volt. What is the drain current for VGS is equal to -2 volt. So हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में शॉर्टेड गेट दे रखी है ड्रेन टू सोर्स करंट यानी IDSS दे रखा है हमें 15 मिलीएम्पियर एंड कट ऑफ वैल्यू ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज दे रखा है यानी VGS ऑफ दे रखा है हमें. ओके, और हमें ड्रेन करंट निकालनी है, ID निकालनी है फॉर VGS इज इक्वल टू -2 वोल्ट पे. ओके, सो इसका हम इसको सॉल्व करेंगे इसके फॉर्मूले से, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन A. ओके, सो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास IDSS इज इक्वल टू 15 मिली एम्पेयर गिवन है, VGS ऑफ दे रखी है, कट ऑफ वोल्टेज दे रखी है, गेट टू सोर्स वोल्टेज -5 वोल्ट दे रखी है. तो हम इसी को VGS ऑफ को ही पिंच ऑफ वोल्टेज लेते हैं एज ए. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ड्रेन करंट का, IDS इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP की होल स्क्वायर. ओके, सो हमारे पास VGS है -2, VP है अपने पास -5, IDSS है अपने पास 15 मिली एम्पियर. ओके, और IDS हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ये वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.4 मिली एम्पियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द लिस्ट एज फॉलोइंग. तो हमें लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और हमें फाइंड आउट मतलब इसको मैच करना है लिस्ट 1 के एलिमेंट्स को लिस्ट 2 के एलिमेंट से. ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 इज N चैनल JFET इज बेटर देन P चैनल JFET. ओके, सो इसमें हमें पता है कि N चैनल JFET जो होगा वो बेटर होगा P चैनल JFET से. क्यों? क्योंकि जो N चैनल जो होगा उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और P चैनल जो होता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं. और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी
वो होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होगी। तो मोबिलिटी अगर इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा होगी, एन चैनल JFET की। ओके, सो हमारा लिस्ट 1 का फर्स्ट एलिमेंट किससे मैच करेगा, यहाँ पे दे रखा है हमें बेटर फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस सिंस म्यू एन ग्रेटर देन म्यू पी। सो ए जो मैच करेगा 4 से। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है चैनल इज़ वेज शेप्ड। सो वेज शेप मैंने आपको डायग्राम दिखाया था जहाँ पे पी चैनल पे डिप्लेशन रीजन जो है वो वेज शेप में आ रहा था। तो वो क्यों आ रहा था, क्योंकि हम जो गेट सोर्स वोल्टेज जो है नेगेटिव दे रहे थे और जो और रिवर्स बायस इंक्रीज़ हो रहा था। तो हम जब रिवर्स बायस को इंक्रीज़ करेंगे चैनल के थ्रू अलोंग द चैनल, तो हमारा चैनल जो होगा वेज शेप्ड आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा फर्स्ट से, बी होगा फर्स्ट से मैच करेगा। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा चैनल इज़ नॉट कम्प्लीटली क्लोज्ड एट पिंच ऑफ वोल्टेज। सो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होगा पिंच ऑफ वोल्टेज पे, क्यों नहीं होगा, अगर हम उस पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो वो नहीं होगा, इसलिए सी का जो होगा वो 2 पे होगा। एंड इनपुट इम्पिडेंस इज़ हाई, अगर इनपुट इम्पिडेंस हाई है हमारा तो लो लीकेज करंट फ्लो होगी एट द गेट टर्मिनल। ओके, सो दिस इज़ द डी का थर्ड मैच होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, 1, 2 एंड 3, दैट इज़ ऑप्शन ए। सो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, next question is assertion and reason question. So our assertion is FETs are more suitable at the input stages of millivolt and CROs than BJTs, and reason is a FET has lower output impedance than a BJT. So हमें पता है कि FET जो होगा उसका हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है और BJT का लो इनपुट इम्पिडेंस होता है। इसका मतलब क्या होगा, FET हैज़ लोअर आउटपुट इम्पिडेंस देन ए BJT। ओके, सो रीज़न ट्रू है। और इसी का जब अगर हमारा FET का लो आउटपुट इम्पिडेंस होता है, इसी के कारण हम FET जो होगा वो ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए कम्पेयर टू BJT। ओके, सो रीजन इज़ वैलिड रीजन ऑफ असर्शन। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion is a FET is current control device. No, because we know that a FET is voltage control device. क्यों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि हमें नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। FET मतलब फील्ड इफेक्ट, यानी इसमें फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करेंगे इसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए। और हम इसमें वोल्टेज गेट सोर्स जो वोल्टेज हम इनपुट टर्मिनल पर यूज़ करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए हम इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलेंगे। ओके, सो असर्शन इज़ रॉन्ग। Reason is operation of an FET depends only on majority carriers. Yeah, this is true because माइनॉरिटी करियर्स तो जीरो होंगे ही नहीं, ना के बराबर होंगे, इसलिए। और सिंगल करियर के कारण ऑपरेशन होता है, हमारा करंट फ्लो होती है। ओके, सो FET डिपेंड्स ऑन मेजॉरिटी करियर। सो रीजन इज ट्रू एंड असर्शन इज रॉन्ग। सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी इज द आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट JFET। सो JFET के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और हमें पता करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट्स ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी करियर्स ओनली। नो, इसका जो JFET का ऑपरेशन है वो डिपेंड करेगा मेजॉरिटी करियर्स पे। इट इज़ लेस नॉइजी देन BJT। या दिस इज़ ट्रू। FET जो होगा वो BJT से लेस नॉइजी होता है, क्योंकि FET जो होता है वो BJT से की कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है, इसलिए नॉइजी भी कम होगा, इसलिए अच्छा होगा, तो लेस नॉइजी होता है। इट हैज़ पुअर थर्मल स्टेबिलिटी। नो, FET हैज़ हाई थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट इट इज़ रिलेटिव इम्यून टू रेडिएशन। या दिस इज़ ट्रू। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 4, दैट इज़ ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज़ द आवर आंसर। ओके, सो सी हमने JFET के क्विज़ को देखा है, तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको नोट्स में भी देख सकते हैं। तो आपके जो यूनिट फर्स्ट के फॉर इलेक्ट्रॉनिक साइंस के जो नोट्स हैं वो हमारे डिजिटल स्टोर पे अवेलेबल है। ओके, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और जो उसका जो लिंक है डिजिटल स्टोर का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, यू कैन परचेज़ फ्रॉम देयर। ओके, सो थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग, keep on watching.